Hello students, today we are going to read a lesson of class 3rd and name of the lesson is Nina and the baby sparrow. In this lesson we will read that how a baby named Nina loved a sparrow. Let's start. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. नीना के घर में बहुत खुशी थी. क्यों खुशी थी? क्योंकि नीना की आंटी जो है वो उनकी क्या हो रही थी? शादी हो रही थी. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना के पिताजी, माताजी और उसका छोटा भाई जो है सभी जो है कहाँ जा रहे थे? वेडिंग के लिए दिल्ली. वेडिंग का मतलब होता है सेरेमनी ऑफ मैरिज. एवरीवन वाज हैप्पी. सब खुश थे एक्सेप्ट नीना. नीना के अलावा. ओनली नीना मतलब सिर्फ नीना जो है वो खुश नहीं थी, बाकी सब खुश थे. एक्सक्लूडिंग मीनिंग आप देख ले. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. उसकी नीना की मदर जो है नीना को मार्केट ले गई ताकि वो कुछ नई अपने लिए ड्रेसेस खरीद सके. व्हाट कलर वुड यू लाइक? तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मदर आस्क्ड. मदर ने मीना से पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. नीना ने कहा कि मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन. तो उसकी मदर ने पूछा सलवार कमीज. नीना शुक हर हेड. शुक का मतलब टू मूव, मना कर देना, है ना. वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक. फिर नीना की मदर दोबारा पूछती है कि उन शूज के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा जो हमने पिछले हफ्ते ही देखे थे. आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर. थैंक यू मदर. और नीना जो है थोड़ा गुस्सा में आकर कहती है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए ना. मुझे ईच ऑफ टू की बात की. पहली क्या की सलवार कमीज, पहली सलवार कमीज और दूसरा जो है ये शूज, लवली वाइट शूज के बारे में बात की. तो उसने कहा कि मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए. थैंक यू मदर. और मदर को कहा थैंक यू. नीनाज मदर वॉज अपसेट. नीना की मदर क्या थी? अपसेट थी. अपसेट मीन्स अनहैप्पी. अपसेट थी बट शी सेड नथिंग. नीना की मदर अपसेट थी पर उसने उसे कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना. व्हाट इज इट चाइल्ड. वो घर आए और लंच किया उन्होंने. और लंच के बाद जो है नीना की मदर नीना के पास आई और उसके पास बैठ गए. व्हाट इज इट चाइल्ड. यह क्या है बच्चे. शी आस्क्ड. उसने पूछा. व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. कि तुम हर चीज के लिए नो क्यों कह रही हो. फिर वो कहती है मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. कि माता जी मैं शादी में नहीं जाना चाहती. बट व्हाई. पर क्यों. नीना सेड नथिंग. इंस्टेड मतलब से इन प्लेस ऑफ. नीना से जो पूछा गया था उसका उसने जवाब नहीं दिया और इसके अलावा उसने क्या कर दिया. टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक. और दो आंसू जो है बड़े आंसू जो है उसके चिक यानी गाल के ऊपर से नीचे आ गए. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मदर ने अपनी अपनी नीना को अपनी बाहों में ले लिया. डोंट क्राई माई पेट. पेट होता है फेवरेट और स्पेशल. तो उसने कहा कि डोंट क्राई माई पेट. कि मेरे प्यारे बच्चे तुम क्राई मत करो, मत चिल्लाओ. शी सेड व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. वो कह रही है कि तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है. बॉदरिंग का मतलब होता है वरी, परेशान कर रही है. मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चेक. और जैसे ये बात उसकी मदर ने कही तो और ज्यादा उसके जो है आंसू आने लगे. मदर शी सेड there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are two baby sparrows in the nest. अब उसने अपनी परेशानी जो मदर को बताई कि यहाँ पर जो है मेरी बुक शेल्फ के पास जो है दो बेबी स्पैरो का एक जो है दो बेबी स्पैरो जो है रहते हैं. ठीक है. इन द नेस्ट. नेस्ट होता है होम ऑफ बर्ड. जहां पर बर्ड जो रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं नेस्ट. आई सी सेड मदर. मदर ने कहा हाँ मैंने देखा. देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर
feathers और उनकी जो है शुरू होने वाले पंख निकलने वाले हैं। feather क्या होते हैं? That helps bird to fly, पंख जिसको हम कहते हैं, and growing up makes them so hungry, और जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे तो उन्हें बहुत भूख लगती है। All day long they cry chip chip asking for food, और पूरा दिन वो जो है वो चीखते रहते हैं किसके लिए? फूड के लिए। I see said mother, मदर ने कहा हाँ मुझे पता है। If we go the whole place will be locked, और अगर हम जाएंगे तो पूरे प्लेस को जो है, पूरे घर को जो है लॉक मतलब से बंद कर देंगे, बंद किया जाएगा। And how will Papa and Mama Sparrow of these baby sparrow feed their babies? तो अगर हमने पूरा घर बंद कर दिया तो ये अपने जो छोटे छोटे बेबी स्पैरो है इनको जो है कहाँ से फूड देंगे? ओह नीना, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? तो नीना ने कहा मदर ने कहा कि नीना, अच्छा इसलिए तुम जो है वेडिंग में नहीं जा रही हो, क्या ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम क्या करेंगे? हम विंडो को ओपन छोड़ देंगे, खुले छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो नीना जो है बहुत ही खुश होकर एक्साइटमेंट में कहती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैन वी रियली, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? यस यस वी विल रिमूव, रिमूव का मतलब होता है टेक अवे या टू गेट रिड ऑफ, टेक अवे मतलब से वहां से चीजें हटा देना। वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और हम क्या करेंगे? तुम्हारी सारी चीजें जो है बाहर निकाल देंगे और रूम को जो है लॉक कर देंगे बाहर से। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली। परफेक्टली का मीनिंग होता है पूरी तरह से, completely, perfectly safe, and Papa and Mama Sparrow can come and go freely, और जो बेबी स्पैरो के पापा और मम्मा है वो फ्रीली जो है वो जा सके, फ्रीली मतलब से ओपनली जो है वहां से जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea? Is not it? तो उसकी मम्मी कहती है कि नीना सोचो कि तुम वहां पर जो है अपनी वेडिंग, अपनी आंट की वेडिंग एंजॉय करोगी और बेबी स्पैरो जो है यहाँ पर गेटिंग नाइस एंड फैट, फैट मतलब से मोटे, नाइस मतलब से अच्छे हो जाएंगे इन देयर नेस्ट, और उनके घर पर। गुड आइडिया, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं था? नहीं है, इट वॉज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया था। When नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना घर आई वेडिंग से, there were two plump little sparrows flying all over the room and was not Nina thrilled? तो जब नीना घर आई तो उसने क्या देखा कि प्लम्प, प्लम्प है राउंडेड इन फॉर्म मतलब से गोल मटोल हो गए थे। लिटिल स्पैरो जो कैसी हो गई थी? गोल मटोल हो गई थी और उड़ रही थी पूरे रूम में। एंड वाज नॉट नीना थ्रिल्ड, तो क्या नीना, अब आपको क्या लगता है कि नीना जो है थ्रिल्ड नहीं हुई होगी? थ्रिल्ड मतलब से एक्साइटेड। यस, नीना जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई होगी। तो ये था रीडिंग इस लेसन की। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि इस लेसन में था क्या। तो सबसे पहले हमने देखा कि नीना की आंटी की जो है मैरिज होती है, पर नीना जो है जब मार्केट जाती है अपनी मदर के साथ तो हर चीज के लिए जो है नो नो कहते जाती है। तो उसकी मदर को ये पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब वो घर आते हैं तो लंच करते हैं, उसके बाद वो उसके पास जाती है नीना के पास और उससे पूछती है कि क्या परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो नीना उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसके रूम में जो है एक नेस्ट है, तो उसमें 2 बेबी स्पैरो है जिनके अभी फेदर आने वाले हैं। तो अगर हम पूरा घर जो है लॉक कर देंगे तो वो जो है भूख से तड़प तड़प तक मर सकते हैं, तो इसीलिए मैं शादी में नहीं जाऊंगी। तो मदर कहती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको दूर कर देती हूँ। कैसे दूर करते हैं? वो कहते हैं कि हम तुम्हारा सामान जो है सारा वो किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे और उस रूम को खुला रखने, बाहर से लॉक करके खिड़की को खुला रख देंगे ताकि उसके स्पैरो, बेबी स्पैरो के मम्मी पापा जो है वो बाहर जाकर जो है उसके लिए खाना ला सके। तो जैसे वो जाते हैं और जब वापिस आते तो वो देखते हैं देयर वर
2 plumps little sparrow flying all over the room। और ये फिर बात देखते हैं कि 2 गोल-मटोल जो है, छोटे-छोटे स्पैरो जो है वो क्या कर रहे हैं, पूरे रूम में उड़ रहे हैं। तो ये थी एक स्टोरी, आई थिंक दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और जिसमें मैंने वर्ड आपको बताए उसको आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वर्ड। और तो इसी के साथ अगले में हम देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या होंगे। थैंक यू वेरी मच।